दोस्तों, महाभारत या कोई भी ग्रंथ हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। अगर आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो इन ग्रंथ को लेके चलना चाहिए। जैसे हमारा भागवत गीता है, उसको लेके बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि उससे ये सिद्ध होता है, उससे ये सीखने को मिलता है कि अगर आगे बढ़ते हैं तो एक बार गीता का उपदेश ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए और अपने परिवार को ज़रूर सुनाना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भागवत गीता है, इसमें आपने देखा होगा कि कौरव के तरफ से जो है कि बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह, कर्ण जैसे बहुत ही बड़े बड़े योद्धा जो थे, और पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण सिर्फ थे। पांडवों की तरफ से क्या था? तो सत्य था, धर्म था, और जो कौरव थे उनके तरफ से असत्य था और अधर्म था। मेन चीज़ का महाभारत का एक ही चीज़ हमें सिखाती है कि अगर हम जब भी कोई स्त्री है उसके साथ हम जो है कि अव्यवहार करते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप हमें बहुत ही भुगतना पड़ता है। जैसे चीरहरण हमारे द्रौपदी जी का हुआ था, तो उस टाइम भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य वो सारे दिख रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं टोका कि जो है कि ये गलत हो रहा है। क्योंकि अगर उसी टाइम ही अगर ये रोक दिए होते तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर वो रोकते तो ज़रूर जो है कि वहाँ पे द्रौपदी का जो है कि चीरहरण नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी जो है कि इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि औरत का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर कृष्ण भगवान उस मौके पे अगर द्रौपदी का लाज नहीं रखते तो आज जो है कि भारतवर्ष हमारे किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं होता। तो दोस्तों, हर चीज़ जो है कि मायने रखता है कि हमें क्या करनी है। इसलिए कभी भी अगर आप एक हैं और आपके सामने 10 दुश्मन खड़े हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए और उसको डट के मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। एक कहावत है कि खड़ी नैया नदी पार नहीं होती, खड़ी नैया नदी पार नहीं होती, मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती। खड़ी नैया नदी पार नहीं होती और मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, ये हमारा जो है कि भागवत गीता बहुत कुछ ज़िंदगी में सिखाता है, जिससे कि हम हर चीज़ कामयाबी कर सकें। अपने घर परिवार, बच्चों, परिवार, भाई बहन सबको जो है कि गीता का एक बार ज़रूर पढ़ें, उनको समझाएं कि आखिर महाभारत आखिर हुआ क्यों। धर्म अधर्म, सत्य असत्य, अगर ये नहीं होता तो ये कि महाभारत नहीं होता। क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे जो भगवान होते हैं हमारे सत्य के साथ होते हैं, और जहाँ पे असत्य होता है, नाना प्रकार की वहाँ पे बुराइयाँ होती हैं, वहाँ पे हमारे श्री कृष्ण भगवान नहीं होते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमें किसी को ज़्यादा मदद करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम जितना लोगों की मदद करेंगे तो वो हमारे उतना ही जो है कि हमारे कमजोरी को समझेंगे। आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपने किसी को जो है कि उधार के तौर पे आपने वो कोई लोन दिला दिया, कर्ज दिला दिया, और कल वो मुकर जाता है कि मुझे लोन नहीं देना है, तो जो बीच में जो गारंटर होते हैं उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कभी भी अगर हमें जो है कि अगर आगे बढ़ना है तो सब सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं। क्योंकि अगर गरीबी में चलेंगे तो उस टाइम आपको पूछने वाला कोई नहीं होता है, और जैसे आप अमीरी होंगे, काफ़ी सारे फेमस होंगे, मशहूर होंगे, तो उसके साथ में आपको दुश्मन जो है कि काफ़ी सारे बढ़ते जाते हैं, जिससे कि आपके और आपके परिवार जो है कि संकट में घिरे चले जाते हैं। तो हर इंसान को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि सीख ही सब कुछ है, विद्या ही सब कुछ है। विद्या ददाति विनयम, अगर विद्या हमारे को एक विनयशील इंसान बनाता है
और हमारे को जो है कि अपने धर्म के चलने की राह को बताता है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब